बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बस कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में खैर व आफ़ियत, सेहत व तंदुरुस्ती के साथ रखे और अपनी रहमतों और नेमतों से खूब खूब नवाज़ें। आमीन सुम्मा आमीन। तो बस आज हम अपने किचन में मज़ेदार सी ऊँट की निहारी तैयार की है। तो हमने इसको किस तरह से तैयार किया है, तो चलिए बस इसकी देखते हैं फिर आज की रेसिपी। तो यहाँ पे भी बस मैंने 1 कप ऑयल जो है डाल के गर्म कर लिया है। ये निहारी हम कुकर में बना रहे हैं। और ऑयल गर्म होने के बाद यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, इसे मैंने स्लाइसेस में काट लिया है। तो सबसे पहले इस प्याज को हम लाइट ब्राउन कर लेते हैं। तो यहाँ पे बस हमारा जो प्याज है वो लाइट ब्राउन हो चुका है, हम इससे ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करेंगे। तो इसमें मैं तकरीबन 1.5 खाने का जो चम्मच है वो लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूँगी, 1 चम्मच, और ये हाफ चम्मच। 1.5 खाने का जो लहसुन अदरक का पेस्ट है इसको भी हम चंद सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ भी बस लहसुन अदरक के पेस्ट को भी मैंने चंद सेकंड के लिए अच्छे से भून लिया है। तो यहाँ पे भी बस हमने ऊँट का गोश्त लिया है, ये मैंने बॉयल करके रख लिया था। सिर्फ मैंने इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं की, सिर्फ पानी में सिंपल इसको 4 से 5 मिनट बॉयल कर लिया है। और मैंने इसको इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में कट किया है। तो इसको डाल के इसमें भी थोड़ी देर के लिए हम भून लेते हैं। तो ये जो निहारी है हम ऊँट के गोश्त से तैयार कर रहे हैं। तो इसको हम इतना भूनेंगे कि जो हमारा ये गोश्त है इसका कलर चेंज हो जाए, लाइट ब्राउन हो जाए। तो यहाँ पे बस मैंने इसको अच्छे से भून लिया है, आप देख सकते हैं ये इसका कलर लाइट ब्राउन हो गया है। और ये तकरीबन 1 किलो के करीब गोश्त है, बल्कि 1 किलो से ज़्यादा ही होगा। और यहाँ पे बस मैं 2 खाने के बड़े चम्मच जो है भर के निहारी मसाला इसमें शामिल कर रही हूँ। निहारी मसाले की जो रेसिपी है वो मेरे बीफ निहारी वाली रेसिपी में आप वहाँ विज़िट करके निहारी मसाला कैसे तैयार किया जा सकता है आप देख सकते हैं। तो इस मसाले को अच्छे से गोश्त में हम मिक्स कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने हाफ़ कप दही लिया है, इसको मैंने फेंट लिया है, ये भी इसमें शामिल कर देते हैं। और शामिल करके इसको भी हम गोश्त के साथ भून लेते हैं, अच्छे से भुनाई कर लेते हैं। यहाँ पे बस मसाला और दही डालने के बाद इसको मैंने अच्छे से भून लिया है। आप देख सकते हैं इसमें जो है ऑयल सेपरेट हो गया है इसमें। और गोश्त जो निहारी में जो है वो गोश्त की भुनाई ही असल जो है वो टेस्ट आता है। तो मैंने यहाँ इसको अच्छे से भून लिया है। तो यहाँ पे मैं इसमें जिस पानी में हमने गोश्त को बॉयल किया था वो ये यखनी डाल रही हूँ इसमें। और इसके अलावा यहाँ पे मैं इसमें और पानी ऐड कर दूँगी। और अभी भी मुझे पानी थोड़ा कम लग रहा है, तो तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी मैं इसमें और ऐड कर देती हूँ। तो ये 1 गिलास मैंने पानी इसमें और ऐड कर दिया है। अब हम जो है इसको कुकर को प्रेशर बंद कर देंगे। और जैसे ही प्रेशर आने के बाद इसकी सीटी बजना स्टार्ट होगी तो फिर हम इसको आधे घंटे के लिए गलाएंगे। क्योंकि बीफ जो है वो 20 मिनट 25 मिनट में गलता है, ये चूँकि ऊँट का गोश्त है, इसलिए इसको हम कम से कम 30 से 35 मिनट के लिए इसको हम गलाएंगे। तो मैं अब इसका जो है ढक्कन लगा के इसको गलने के लिए छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पे बस प्रेशर कुकर की सीटी बजना स्टार्ट हो गई है। अब मैं चूल्हे की फ्लेम मीडियम कर दूँगी और मीडियम फ्लेम पे इसको आधे घंटे के लिए हम पका लेंगे। और आधे घंटे के बाद मैं चूल्हे की फ्लेम बंद करके इसका प्रेशर निकाल के फिर हम चेक करेंगे कि गोश्त गल गया है या नहीं गला। तो यहाँ पे बस मैंने एक बर्तन में एक कप पानी ले लिया है। और गंदम का आटा जिससे हम रोटी बना के खाते हैं ये हाफ़ कप है, इसको मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे रोस्ट कर लिया है। तो अब हम इस पानी में डाल के इसका एक घोल सा तैयार कर लेते हैं निहारी में शामिल करने के लिए। यहाँ पे भी बस मैंने आटे को अच्छे से पानी में मिक्स कर लिया है। तो अगर आप आटे को ड्राई रोस्ट करके शामिल करें तो उसको पहले आटे को ठंडा करें, ठंडा करने के बाद पानी में मिक्स करें। अगर आप गरम पानी में मिक्स कर देंगे तो
फिर उसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल दूध की तरह लग रहा है। तो अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ भी बस आधा घंटे के बाद मैंने जो है कुकर को बंद कर दिया था। तो आप देख सकते हैं ये जो गोश्त है ये 80% तक जो है गल चुका है। तो अभी हम इसमें मज़ीद इसको पकाएंगे। तो अब हमने इसमें आटा शामिल करना है जो मैं पहले ही घोल के रखा हुआ है। तो शामिल करने से पहले आप इसको फिर एक दफ़ा आटे को फिर मिक्स कर लेते हैं। तो हम एक हाथ से जो है इसको हिलाएंगे और एक हाथ से इसमें आटा शामिल करेंगे ताकि कोई गुठली ना बने। अब आटे को हमने इसमें शामिल कर दिया है। अब हम जैसे ही इसको बॉयल आएगा तो हम जो चूल्हे की फ्लेम है वो कम करके इसको मज़ीद पकने के लिए छोड़ देंगे, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए, ताकि जो गोश्त हमारा अभी 80% गला है वो मज़ीद गल जाए और आटा भी जो है अच्छे से निहारी में पक जाए, इसका कच्चापन जो है वो फील ना हो। तो जब तक इसको बॉयल नहीं आ जाता आप इसको मुस्तकिल हिलाते रहें ताकि जो आटा है नीचे तह में न लग जाए। यहाँ भी बस ये पकना स्टार्ट हो गई है। अब मैं चूल्हे की फ्लेम कम कर दूँगी और इसको जो है बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये जो अच्छे से जो गाढ़ी हो जाए और जो गोश्त है वो भी अच्छे से गल जाए। तो अभी तो ये आपको पतली लग रही है लेकिन अब ये पकेगी तकरीबन 1 से 1.5 घंटे बिल्कुल लो फ्लेम पे, और दरमियान में आप इसको वक्फे से जो है चम्मच चलाते रहें। तो अब मैं इसको ढक देती हूँ और चूल्हे की जो फ्लेम है बिल्कुल लो कर देती हूँ और इसको ढक देते हैं ऊपर से। यहाँ पे भी बस इसको पकते हुए तकरीबन 2.5 घंटे हो चुके हैं। इसको मैंने बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे पकाया है। तो आप देख सकते हैं कि ये पक के गाढ़ी भी हो चुकी है और इसने जो ऑयल है आप देख सकते हैं ऐसे ऊपर आ गया है और जो गोश्त है वो भी गल चुका है। मैं आपको इसकी एक बोटी निकाल के दिखाती हूँ। देखिए मेरे हाथ के इशारे से ये टूट रहा है। तो अभी मैं इसको जो है इसी तरह चूल्हा बंद करके थोड़ी देर छोड़ दूँगी ताकि इसके जो ऊपर जो ऑयल है अच्छे से आ जाए। और अगर आप देखें कि ऑयल नहीं आया है तो आप उसको अलग से भी गरम करके और थोड़ी सी देगी लाल मिर्च या फिर कश्मीरी लाल मिर्च का जो है बघार लगा सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो इसमें ऑयल डाला था वो तकरीबन 1 पाव के करीब था। तो हमारा ऑयल वैसे ही पक के ऊपर आ चुका है। अभी मैं इसको बंद कर देती हूँ और थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देती हूँ ताकि इसमें अच्छे से जो ऑयल है ऊपर आ जाए। उसके बाद फिर मिलते हैं इसके फाइनल लुक के साथ। बस हमारी जो निहारी है वो सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब इसे आपको बर्तन में निकाल के दिखाती हूँ। तो हमने इसमें एक्स्ट्रा कोई ऑयल नहीं डाला, जो हमने स्टार्टिंग में इसमें ऑयल डाला था वही ऑयल जो है आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ी देर बंद करके इसको रख दिया था। वही ऑयल जो है ऊपर आ चुका है इसके। अब ऊपर से हमने इसकी जो है हरी मिर्चें कटी हुई और हरा धनिया, ये चीज़ें आप जब सर्व करें जब डालें क्योंकि सारे डालने में जो है वो निहारी के ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो अभी बस उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की ये निहारी की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को खूब लाइक और शेयर करें अपने अहबाब दोस्त साथियों के साथ, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।